हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा गैप हो चुका है, यानी 3-4 दिन के बाद यह वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। और फिलहाल यहाँ पे हमें आपका जो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थंबनेल से आपको पता भी चल गया होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के बारे में, जिसने यहाँ पे अपना जो पीएचडी का रिजल्ट था वो पहले अनाउंस कर दिया था। अब यहाँ पे आपको इंटरव्यू की जो रिजल्ट है वो भी घोषित कर दिया गया है, यानी अब आप यहाँ पे इंटरव्यू के लिए अपनी प्रिपरेशन कर करिए और आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिस्ट है वो पहले ही जारी कर दी गई थी, मैंने इसे अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट्स को कई सारी कंफ्यूजन है, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्या कन्फ्यूज़न है, साथ ही यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, कब से आपका इंटरव्यू हो रहा है और आप इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, ये भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और सबसे पहले कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, किस फॉर्मेट में ले जाने हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से कैंडिडेट्स ये जानकारी नहीं रखते हैं और ऐसे ही अपने डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाते हैं। तो समस्या हो सकती है आपको, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे या फिर यहाँ पे जो फॉर्मेट चीज़ें बताई जाती हैं अगर वो नहीं होंगे, तो आपके लिए समस्या होगी और आप यहाँ पे जो अपना फाइनल सिलेक्शन है उसमें आप कहीं रह जाएंगे। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और हम चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो कि इंटरव्यू में ये आपके लिए जरूरी हैं, मैंडेटरी हैं। यहाँ पे आपको एक रिसर्च प्रोजेक्ट की आवश्यकता लगने वाली है, जो कि सभी सब्जेक्ट्स में ये मैंडेटरी है और ये आपको ले जरूर जाना है। अगर आप ये नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट्स वेल क्वालिफाइड हैं, सभी पीएचडी स्कॉलर हैं और आपके रिसर्च प्रपोजल बनाने में आपकी मदद करेंगे, जो कि आप एक अफोर्डेबल प्राइस में आप हमसे मदद ले सकते हैं। और यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल में आप विजिट कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ये अपडेट मैंने पहले ही दे दिया था। ये आपका जो नोटिस आया था वो जैसे ही आया था, मैंने यहाँ पे 31 दिसंबर 2024 को अपडेट कर दिया था कि आपका नोटिस आ चुका है। यहाँ पे मैं चीज़ें अपडेट करता रहता हूँ। साथ ही यहाँ पे आप हमारे मीडिया सेक्शन में विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आप ये देखेंगे कई सारे कैंडिडेट्स का हमारी टीम के द्वारा जो बनाए गए हैं उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो आप हमारी मदद ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं और आप उससे प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे बाकी पीएचडी के नोटिफिकेशंस भी अपडेट किए जाते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें अन्य सर्विसेज में, तो टॉपिक सजेशन हम करते हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, सिनॉप्सिस या एसओपी राइट में मदद ले सकते हैं, डिसर्टेशन भी है, फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है, पीएचडी पीआईक्यू भी अवेलेबल है। आप इस ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल साइट है। तो यहीं से सर्विसेज के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा नंबर दिया गया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी सर्विस से संबंधित अगर आपकी क्वेरी है। ये ईमेल आईडी दी गई है, इस पर भी आप क्वेरी कर सकते हैं। तो ये हमारी सर्विसेज हैं, यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट को आपको आवश्यकता लगने वाली है। और यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप इसे जरूर लेके जाइए, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम ऑफिशियल साइट पे आ जाएंगे। ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आप आएंगे, एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा जो कि नोटिस फर्स्ट रिगार्डिंग इंटरव्यू शेड्यूल डेट शीट आप पीएचडी रेगुलर सेशन 2024-25। तो यहाँ पे रेगुलर सेशन की जो डेट शीट है या फिर आप जो शेड्यूल है पीएचडी का अनाउंस कर दिया गया है। तो हम इसे देखेंगे, ये डाउनलोड कर लेंगे इसे। और ये आपका नोटिस है, इसे मैंने पहले ही बताया कि आपको अपडेट कर दिया है मैंने। तो ये नोटिस है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने सत्र 2024-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे। यहाँ पे 1000 प्लस के आसपास सीटें आपको देखने को मिली थी और लगभग यहाँ पे 44 या 45 सब्जेक्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे। बहुत रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी को नैक का A++ ग्रेड प्राप्त है। साथ ही यहाँ पे यूजीसी की फर्स्ट कैटेगरी में ये लिस्टेड है। और साथ ही यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी इंटरव्यू की प्रक्रिया की, तो नीचे दिया गया है। और यहाँ पे प्रवेश परीक्षा जो थी वो 7-8 दिसंबर को कंडक्ट कराई गई थी। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हुए हैं उनकी लिस्ट पब्लिश कर दी जा चुकी है। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स एलिजिबल हुए उनकी लिस्ट आ चुकी है। बाकी यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू होगा, जो आपका संबंधित विभाग यानी डिपार्टमेंट में आपका इंटरव्यू होने वाला है। यहाँ पे हम नीचे आएंगे, ये आपकी जो लिस्ट है पब्लिश कर दी जा चुकी है। और यहाँ पे हम बता दें कि ये आप अगर यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, आप जिस भी सब्जेक्ट चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एजुकेशन सब्जेक्ट को ओपन कर ले रहा हूँ। ये आपका एजुकेशन सब्जेक्ट है और यहाँ पे देख लीजिए कितने टोटल कैंडिडेट, जैसे यहाँ पे आप लास्ट में आएंगे तो टोटल कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई हुए हैं 264, यानी 264 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पे जो ये लिस्ट है वो आप देखिए, यहाँ पे किन कैंडिडेट्स को कैसे कॉल किया गया है वो अभी हम आपको बताएंगे। और ये देखिए, यहाँ पे पहले तो अप्लाइड इकोनॉमिक्स के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अपना इंटरव्यू
दो डेट्स में दे सकते हैं। एक तो यहाँ पे 8 तारीख और 9 तारीख, ये दो डेट्स हैं जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट इंटरव्यू देंगे। पहले से 1 से 30 तक कैंडिडेट जो हैं वो देंगे इंटरव्यू 8 तारीख को, और जो यहाँ पे 9/1/2025 को यानी 9 तारीख को 31 से 52 तक कैंडिडेट अपना इंटरव्यू देने जाएंगे। तो ये यहाँ पे अप्लाइड इकोनॉमिक्स का है। ऐसे आप यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री के देख लीजिए, बायोकेमिस्ट्री के जो भी सभी कैंडिडेट्स को कॉल किया गया इंटरव्यू के लिए। बॉटनी में आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कई दिन इंटरव्यू चलने वाला है, 8 तारीख, 9 तारीख और 10 तारीख, 3 डेट्स में आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे आप 1 से 20, 21 से 40, 41 से 60, तो ऐसे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और इनके अकॉर्डिंग अपना इंटरव्यू आप दे पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सभी कैंडिडेट्स को कॉल किया गया इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पे केमिस्ट्री का आप देखेंगे तो 15 तारीख को इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। ये एक ही डेट में है, और एक ही डेट में यहाँ पे टाइमिंग देख लीजिए, टाइमिंग भी बताई गई है। तो 10 बजे इंटरव्यू होगा 1 से 12 कैंडिडेट के का, और 1 PM के बाद इंटरव्यू होगा आपका 13 से 24 कैंडिडेट का। तो ये यहाँ पे केमिस्ट्री का है जो कि 15 ही तारीख को कंडक्ट कराया जाएगा। कॉमर्स का आप देख लीजिए 8, 9, 10, 11, 12 और 13 दिन, ये 13 तारीख तक इंटरव्यू चलने वाला है। 1 से 45, 46 से 90, यहाँ पे ये आप देख लीजिए, ये इंटरव्यू की जो लिस्ट है वो दे दी गई है। इन्वायरमेंटल साइंस का आप देखेंगे तो 13 तारीख को कंडक्ट कराया जाएगा, ये ऑल कैंडिडेट्स हैं। इंग्लिश में आप देखेंगे तो 11 तारीख को ही होगा। यहाँ पे टाइमिंग चेंज हो जाएगी, 10 से और 1 PM के बीच आपका इंटरव्यू होने वाला है, ये आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा फ्रेंच की बात करें तो यहाँ पे 10 तारीख को होगा, फाइन आर्ट्स का 13 तारीख को होगा, जियोलॉजी का 13 तारीख को होगा, विमेन स्टडीज का 21 को, टूरिज्म मैनेजमेंट का 8 को, जनरल मास कम्युनिकेशन का 11 को, फिजिकल एजुकेशन का आपका यहाँ पे दिया गया 7, 8 और यहाँ पे 10 होगा। फिजिक्स का आपका 8 तारीख को है, पॉलिटिकल साइंस का आपका 18, 20 और 21 और ये 17, 3, 4 डेट्स में होगा। साइकोलॉजी का आप देखेंगे तो 18, 8, 9 को कंडक्ट कराया जाएगा। संस्कृत का आपका 8 तारीख को होगा। सोशोलॉजी का आपका यहाँ पे 7, 8, 9 में होगा। स्टैटिस्टिक्स का आपका 13 को होगा। वेस्टर्न हिस्ट्री का आपका 8 को, और यहाँ पे आप देखेंगे जूलॉजी का आपको 10 और 11 का होने वाला है इंटरव्यू। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल 23 सब्जेक्ट के जो रिजल्ट हैं और या फिर इंटरव्यू शेड्यूल है अनाउंस किया जा चुका है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे तो अभी आपके सब्जेक्ट जो हैं वो लगभग 21 सब्जेक्ट जो हैं उनके रिजल्ट्स अनाउंस नहीं किए गए। तो अगर आपका यहाँ पे अभी नाम इंटरव्यू का जो शेड्यूल है वो नहीं आया है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आने वाले समय में वो शेड्यूल जो है आपका जारी कर दिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो फिलहाल 23 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है या फिर इंटरव्यू शेड्यूल है अनाउंस किया जा चुका है। आप इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, तो देखिए यहीं पे बताया गया है कि पहले तो आपको ये एचओडी यानी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आपका, या फिर डिपार्टमेंट जो भी आपका कंसर्न है वहाँ पे आपको जो भी डेट और टाइम दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपको पहुँचना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे इंटरव्यू के समय आपको क्या क्या ले जाना है, एक तो प्रेजेंटेशन है, रिसर्च प्लान ले जाना है। रिसर्च प्लान जो है या फिर आपका जो रिसर्च प्रपोजल है उसी में आपका रिसर्च प्लान होना चाहिए, और प्रेजेंटेशन यानी आपको एक पीपीटी भी ले जानी है। तो यहाँ पे जो आपका रिसर्च प्लान या फिर ये जो आपका रिसर्च प्रपोजल रहेगा वो आपका होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, और जो प्रेजेंटेशन है ये आपका पीपीटी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये दो फॉर्मेट आप याद रखिए, इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे ले जाना है। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जो भी आपके ओरिजिनल क्वालिफिकेशंस वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को, वो सभी ले जाने हैं। रिजर्वेशन एंड जो भी वेटेज के लिए आप क्लेम कर रहे हैं वो आपको ले जाना है, विथ 1 सेट ऑफ फोटो आपको ले जाना है। ये कॉपीज होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है, यहाँ पे हम आपको चीज़ें बता दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस है तो यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखे गए हैं वो तो आपको ले जाने हैं। जो भी आपके क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपको सभी ले जाने हैं, प्लस फोटो आपको ले जानी है। और प्लस आपने यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, जो आपने फॉर्म यहाँ पे भरा था पीएचडी के लिए, वो आपको प्रिंट आउट ले जाना है, वो भी आपको यहाँ पे प्रिंट आउट ले लेना है, उसको भी आपको ले जाना है। और यहाँ पे फोटो और ये सभी आपको फोटो कॉपी ले जानी है। साथ यहाँ पे जो आपके ये डॉक्यूमेंट्स हैं यानी क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ओरिजिनल ले जाने हैं, बाकी आपको सभी की फोटो कॉपी ले जानी है। अब यहाँ पे आपका जो रिसर्च प्रपोजल है और जो आपका प्रेजेंटेशन है, तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखिए। ये जो रिसर्च प्रपोजल है उसी का आपको पीपीटी बनाना है, ये आपको ले जाना है। और वहाँ पे रिसर्च प्लान मेंशन किया गया है, तो जब आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं तो उसी में आपके रिसर्च प्लान की भी बात होती है। रिसर्च प्लान का मतलब ये है कि आप अपनी पीएचडी जो है वो एक यहाँ पे आप प्रस्तावित समय देते हैं कि इतने समय में हम अपनी पीएचडी कंप्लीट करेंगे। तो वहाँ पे आपका रिसर्च प्लान होता है कि हम इतने महीने में अपना रिव्यू लिटरेचर करेंगे, इतने महीने हम अपना
पायलट स्टडी करेंगे, इतने महीने में अपने फील्ड पे जाएंगे, इतने महीने ये हम जो भी एक्सपेरिमेंट है वो करेंगे। तो ये सब आप एक प्लान बनाते हैं और वो वहाँ पे मेंशन करते हैं। तो ये आपका रिसर्च प्लान होता है, जो कि आपको उसमें आपको बताना है। आप मिनिमम जो बनाएंगे वो पहले आप यहाँ पे मिनिमम 3 साल का आप बनाइएगा। और बाकी अगर आपको लगता है या फिर जेआरएफ है तो आप 5 साल तक का भी प्लान अपना बना सकते हैं। तो अगर आप बिना विदाउट जेआरएफ हैं तो आप 3 साल का ही सिर्फ प्लान बनाइए। अगर आप जेआरएफ हैं तो आप 5 साल का प्लान बनाइएगा, रिसर्च प्लान जो भी है आपका। बाकी आप 3 साल का बना सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको अपना एक रिसर्च प्लान बनाना है। उसी रिसर्च प्रपोजल में आपका एक पेज रहेगा जो आप रिसर्च प्लान उसी में आपको मेंशन करना है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स और ये आपके जो प्रेजेंटेशन से संबंधित चीज़ें हैं ये मैंने आपको बता दी हैं। बाकी यहाँ पे बाकी अगर हम बात करें कि आप अपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे कीजिए, तो देखिए इंटरव्यू के समय तो जो भी आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं आप उसे अच्छे से पढ़ के जाइए, उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और उसमें से आपसे कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आप तो फर्स्ट फोकस जो आप करिए यहाँ पे, जो आप रिव्यू लिटरेचर कर रहे हैं उस पर भी आप फोकस करिए कि जो आपने रिव्यू लिटरेचर किया है वो आपने कैसे किया है या फिर कहाँ से किया है, और उसमें क्या स्टडी हुई है और आपके स्टडी में क्या गैप है। तो पहले तो आप यहाँ पे जो अपना रिव्यू ऑफ लिटरेचर है वो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। दूसरा यहाँ पे बाकी जो आप इंट्रोडक्शन ये सब लिखते हैं उनके बारे में भी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप रिसर्च मेथडोलॉजी को भी ध्यान में रखिए कि रिसर्च मेथडोलॉजी आप किस तरीके की अपना रहे हैं यहाँ पे। और अपना जो रिसर्च मेथडोलॉजी है तो आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे आप वहाँ पे चीज़ें कंडक्ट कराएंगे। अगर आपका फील्ड है तो आप फील्ड में कौन सी रिसर्च मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे। तो ये सब आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि आप किस प्रकार की सैम्पलिंग करेंगे, किस प्रकार का डेटा कलेक्ट करेंगे। तो इन चीज़ों का आप खास ख्याल रखिए। तो रिसर्च मेथडोलॉजी, दूसरा आपका रिव्यू लिटरेचर, तीसरा यहाँ पे जो भी आपने इंट्रोडक्शन या जो भी कुछ लिखा है उसे आप प्रिपेयर कीजिए। चौथा आप यहाँ पे जो आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैं तो उनको भी आप ध्यान में रखिए। काफ़ी ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे कि चूंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव तो आपको याद होने चाहिए, बाकी जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है वो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिव्यू ऑफ लिटरेचर से पूछे जाने की रहती है। बाकी यहाँ पे आप अपने जो रिसर्च क्वेश्चन हैं वो भी आपके यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। जो भी आप रेफरेंस है वीडियोग्राफी में, आप जो फॉर्मेट यूज कर रहे हैं यानी आप किस स्टाइल का यूज कर रहे हैं रेफरेंस में या वीडियोग्राफी में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही यहाँ पे उसकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं रिसर्च के, और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी उस स्टडी का क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये ऐसे आप अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कीजिए। और बाकी यहाँ पे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इसके लिए इंटरव्यू पे एक अलग से डिटेल्स में वीडियो लाएंगे, जो कि आप उसे प्रेजेंट जो भी आप उससे बेसिक चीज़ें हैं वो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे और एक चीज़ आपको बता दें कि ये इंटरव्यू है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एग्जैक्टली क्या पूछा जाएगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप अपना क्लियर करके जाइए कि आप सैम्पलिंग कैसे करेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपकी क्या है, रिव्यू लिटरेचर आपने कैसे किया है, कहाँ से किया है, और क्या आपके रिसर्च गैप क्या हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे आप अपनी इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी फिलहाल यहाँ पे जो भी कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता दी हैं। बाकी यहाँ पे जिन सब्जेक्ट्स का रिजल्ट या फिर इंटरव्यू शेड्यूल नहीं अनाउंस हुआ है वो बात को अनाउंस किया जाएगा। किसी प्रकार की क्वेरी है तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं हमसे कमेंट में। और यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल आपको और पीपीटी बनाने में अगर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे हमारे पास सर्विसेज अवेलेबल हैं, अफोर्डेबल प्राइस में हम आपको चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। मैं खुद यहाँ पे एक पीएचडी स्कॉलर हूँ और यहाँ पे चीज़ें मैं आपको सही तरीके से कैसे क्वालिटी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए वो हम आपको यहाँ पे सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप हमारी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से निकल के आई थी और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे अपना इंटर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, अब आपके यहाँ पे जो लास्ट या फिर सेकेंड स्टेज है इंटरव्यू की, आप अगर इसे क्वालिफाई कर जाते हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्शन ले लेंगे। तो ये आप देख लीजिए। बाकी अपनी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू करते रहिए। जो चीज़ें हैं आपके इंटरव्यू के लिए उनकी आप प्रिपरेशन वो आप अच्छे से करके जाइए और अपना आप यहाँ पे इंटरव्यू दीजिए। और यहाँ पे इंटरव्यू आपका 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। और आपके सभी के लिए ऑल द बेस्ट है। और बाकी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इंटरव्यू पे एक डिटेल्स वीडियो लेके आएंगे। तो ये दोस्तों नोटिस है और यहीं पे इस नोटिस को समाप्त करेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत से कैंडिडेट्स हैं वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लिया कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी बेल आइकन भी आप प्रेस कर लीजिए, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगी आपको मिल जाएगी और आप उसे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, उसमें पीएचडी कर सकते हैं। बाकी बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।